हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12th फिजिक्स के एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम। दोस्तों, इसे एग्जाम में हो सकता है रेडियो एक्टिव क्षयता के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, इस नाम से भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे डेरिवेशन आते हैं और सवाल भी आने के चांसेस रहते हैं। और अगर ये चीजें आपने सीख ली तो साथ में आपको अर्धायु यानी हाफ लाइफ भी सीखने में काफी मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके कथन को आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। देखिए, रेडियो एक्टिव क्षयता के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी ने एक नियम दिया था कि जब भी कोई पदार्थ क्षयित होता है अर्थात समाप्त होता है, आप जानते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वतः ही अपघटित होते रहते हैं, अर्थात समाप्त होते हैं यानी टूटते रहते हैं। आपने सुना होगा कि पेट्रोल को अगर खोल दिया जाए तो पेट्रोल धीरे धीरे उड़ने लगता है, समाप्त होता है। ठीक ऐसे ही कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, रेडियम, इस प्रकार के पदार्थ होते हैं जो प्रकृति में स्वतः ही अपघटित होते रहते हैं। वही सब क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। तो इनके क्षय होने की जो दर होती है, उसी के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? एक नियम प्रस्तुत किया और इनके अनुसार किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की जो दर होती है, वो उस समय उस पदार्थ में उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। तो चलिए आइए इसका डेरिवेशन करते हैं और यहां से क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा समझिएगा। कुछ यहां पर फॉर्मूले हम इंटरमीडिएट के जैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के यूज करेंगे, तो आप उसे ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, यहां पर लिखेंगे माना t बराबर जीरो पर, यानी कहने का मतलब है कि शुरुआत में, ठीक है, माना t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या कितनी है प्यारे मित्रों? n0 है। n0 हमने मान लिया, या आप यहां पर लिख सकते हैं पदार्थ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब t समय पर, t बराबर अगर समय t हो जाए, t बराबर t पर, इसका अर्थ ये हुआ कि t बराबर 0 के बाद t समय पश्चात, कुछ समय बीतने के बाद परमाणुओं की संख्या उस समय कितनी हो जाती है? हम यहां पर लिखेंगे परमाणुओं की संख्या कितनी बच जाती है? n बच जाती है। ठीक है, अब यही क्या है? उस समय उपस्थित सक्रिय परमाणु है। अब क्षय होने की जो दर होती है, हमने स्टेटमेंट लिखा है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर क्या है? उस क्षण पदार्थ में उपस्थित सक्रिय परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अब दर का मतलब ये होता है प्यारे मित्रों, समय नीचे लगाना होता है। ठीक है, आपने सुना होगा आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं ना, ये परिभाषा आप लोगों ने बहुत याद किया होगा। तो आवेश प्रवाह की जब दर बोलते हैं तो दर के लिए आप नीचे क्या करते हैं? टाइम को लगाते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम यहां पर करेंगे। परमाणुओं के क्षय होने की दर यानी परमाणु की संख्या dn है और अपन यहां पर दर लगाएंगे dt, और ये अनुक्रमानुपाती होगा किसके? उस समय उपस्थित जितने परमाणु हैं n के बराबर लिखना है। अब ये क्षयित हो रहे हैं यानी घट रहे हैं, इसलिए आपको यहां पर क्या लगाना चाहिए प्यारे मित्रों? माइनस लगाना चाहिए। ठीक है, अब अगर ये बातें आपने समझ ली हैं, आप इसे भी अगर समझ लेते हैं तो ये कहानी आपको याद हो जाएगी। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर, यानी समय नीचे है तो दर बोलेंगे, उस समय उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। बस इतनी सी बातें समझनी है, बाकी कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब कुछ कैलकुलेशन करना है, टेंशन मत लेना। ठीक है, बस चलो शुरू करते हैं। यहां पर आपको क्या करना है? सबसे पहले dn अपॉन dt करना है और ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटा के यहां पर बराबर लाना है। और जब भी ये भाई साहब जाते हैं तो कुछ ना कुछ छोड़ कर जाते हैं। क्या जाता है? कांस्टेंट लेकर आते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा लैम्डा, इसका नाम तो सुना ही होगा सभी लोगों ने।
यहाँ पर n लगा देते हैं प्यारे मित्रों। अब यहाँ पर लिखते हैं, ये लिखेंगे जहां लैम्डा 6 नियतांक है या 6 स्थिरांक है, ठीक है, स्थिरांक भी कह सकते हैं, 6 स्थिरांक है, ठीक है। अब अगर हम लैम्डा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस dt को यहां पर ट्रांसफर कर दें और n इधर आ जाएगा, तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस dn अपॉन, ये आप कर दीजिए यहां पर सिर्फ n ला दीजिए, ठीक है, यहां पर आ जाएगा n बराबर ये हो जाएगा, आपने dt का यहां पर गुणा किया तो माइनस लैम्डा और ये प्यारे मित्रों हो जाएगा dt। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, उचित सीमा के अंदर समाकलन करते हैं, ठीक है। अब समाकलन कैसे किया जाएगा आइए समझते हैं। यहां पर लिखिएगा उचित सीमा के अंदर समाकलन करने पर ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए देखिए, समाकलन उचित सीमा के अंदर, आप ये माइनस इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे तो इधर हटा दीजिए, चलिए इधर हटा दीजिए, ये इधर लगा दीजिए, ठीक है। अब उचित सीमा के अंदर क्या होता है, देखिए भाई, सीमा लगाते वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए शुरुआत कहां से हुई है और समाप्त कहां पर हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अणुओं की संख्या है, तो इधर अगर आप इंटीग्रेशन लगाते हैं तो इंटीग्रेशन इस प्रकार से लगाया जाता है। अब शुरुआत कहां से हो रहा है, परमाणुओं की संख्या इधर दी गई है, तो परमाणुओं की संख्या n0 से शुरू होकर n तक गई है, इसलिए लोअर लिमिट को आपको क्या करना है, n0 लगाना है और अपर लिमिट को n लगाना है, और ये वाले वैल्यू आपको यहां पर लिखनी है, यहां पर लिख लीजिएगा dn अपॉन n और इज इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहां पर हो जाएगा माइनस लैम्डा dt हो जाएगा। और इधर देखिए सापेक्ष हमारा t यानी समय है, और समय की शुरुआत 0 से t तक हुई है, तो शुरुआत 0 है, तो इसलिए लोअर लिमिट को आपको क्या करना है, 0 से शुरू करके कहां तक जाना है मित्र, t तक जाना है, ठीक है। अब ये dt बताता है कि किसके सापेक्ष किया जा रहा है, वैसे ही यहां पर भी है dn, आप चाहें तो इसको 1/n भी लिख सकते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहले इसको एक लाइन और लिख देते हैं हम, n0 और n, और इसको 1/n लिख के और यहां पर dn लगा दें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये यहां पर क्या है, ये जो कांस्टेंट पद है, जो लैम्डा है, हमने अभी अभी आपको बताया ये स्थिरांक है, नियतांक है, इसलिए कभी भी नियतांक का यानी कांस्टेंट वैल्यू का ना तो अवकलन होता है ना ही समाकलन होता है, ठीक है। तो इन चीजों को हम बाहर कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to t, और यहां पर आ जाएगा प्यारे मित्रों dt आ जाएगा। आइए हम यहां पर कुछ सूत्र लिखते हैं समाकलन से संबंधित। यहां सूत्र होता है प्यारे मित्र, देखिए सूत्र जो होता है वो हम लगाते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल होता है log x, क्या होता है, log x होता है। यहां पर बेस आप e भी लगाइएगा, log x b बेस e लगाइएगा, इस प्रकार से हम करते हैं। और इसी प्रकार से जब 1/x dx होता है तो log e x आ जाता है, तो सोचिए अगर n है तो n आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो इस तरफ आप लगा दीजिए, और एक सूत्र और याद कर लीजिए इसके लिए, इंटीग्रेशन dx, मित्रों यहां पर जो चीजें नहीं दी गई हैं इसके लिए हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो 1 के लिए जो समाकलन होता है वो जिसके सापेक्ष की जाती है वही आता है, x के करेंगे तो x आ जाएगा, यहाँ t के कर रहे हैं तो t आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए सूत्र है बेसिक, इसे आपको लर्न रखना है, बस इतनी सी बात समझिए, ठीक है। चलिए यहां पर ये चीजें अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर है 1/n, जैसे 1/x था log x बेस e आया, वैसे ही यहां पर क्या आ जाएगा, log n बेस e आ जाएगा, ठीक है। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दीजिए, लोअर लिमिट n0 है और अपर लिमिट मित्र n है, बराबर यहां पर माइनस लैम्डा यहां पर लिखेंगे, और यहां पर 1 है तो क्या आ जाएगा, t आ जाएगा ना, तो यहां पर हमने कर दिया t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए ये चीजें कैसे सॉल्व की जाती हैं, पहले अपर लिमिट रखी जाती है, फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखी जाती है। तो एक बार इसे अप्लाई कर दें तो n की जगह पर एक बार हो जाएगा log n बेस e और माइनस करके log n0 बेस e हो जाएगा, और बराबर इधर भी वही काम करेंगे लैम्डा, और एक बार करना है अपर लिमिट t और माइनस एक बार लोअर लिमिट लगानी है 0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं आगे। इसमें देखिएगा यहां पर भी एक सूत्र आपको अप्लाई करना है। ठीक है, फिर से एक सूत्र लगाते हैं। ये सूत्र हमारा लघुगणक का है। लघुगणक में एक फॉर्मूला होता है log m माइनस log n बराबर होता है log m बटे में होता है n। ठीक है मित्र। अच्छा, यहां पर आपको ई परेशान कर रहा होगा, तो ई के बारे में आप टेंशन ना लो। ठीक है, ई के लिए थोड़ा सा इग्नोर रखिए अभी। ठीक है, ई को ऐसे ही रहने दीजिए, ये m है ये n है। तो जैसे m माइनस n है तो m बटा n हो जाता है, वैसे ही ये भी हो जाएगा। तो हम यहां पर कर सकते हैं मित्रों, देखिए ये हो जाएगा हमारा log n बटा n0 और बेस हो जाएगा e। बराबर में क्या करना है, यहां पर देखिए ये t में से 0 जाएगा तो t ही बचेगा ना, तो यहां पर ये गुणा हो जाएगा लैम्डा और माइनस t, माइनस लैम्डा t हो जाएगा। क्लियर, यहां तक समझ में आई बात। अब एक और फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं। पहले इसमें क्या करते हैं, लघुगणक को हटा दीजिए। ठीक है, लघुगणक को हटाएंगे, या हम कहें कि एंटी लॉग लेने पर। ठीक है, एंटी लॉग, एंटी लॉग का मतलब क्या होता है, उल्टा। एंटी लॉग लेने पर, एंटी लॉग लेंगे तो इधर से लॉग हट जाएगा। मित्रों ये चीज घात में है कभी भी। अब हम लगा देते हैं, इसके बाद यहां पर सूत्र आपको बता दें। तो e के पावर माइनस लैम्डा, e की पावर माइनस लैम्डा t, जब भी ऐसा होता है लॉग हटाते हैं। ठीक है, जब भी लॉग हटाया जाता है तो क्या होता है, लॉग हटाने के बाद लॉग तभी हटता है जब घात की चीज उधर चली जाए और उधर की चीज पुनः घात में आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने इधर की चीज घात में लगा दी और ये चीज इधर चली जाएगी, तो यहां पर हो जाएगा n अपॉन n0 आ जाएगा। ठीक है, ये कर लेते हैं। यहां पर क्या सूत्र हमने अप्लाई किया है आइए बताते हैं। log x के पावर अगर y है और इधर z है, तो z अगर x log हटेगा तो x की पावर क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज, देखिएगा यहां पर x के पावर z आ जाएगा और y इधर चला जाएगा। ये सूत्र होता है। ठीक है, यही सूत्र हमने अप्लाई किया, log हटाया, ये जो इधर है इसको हमने पावर में ला दी और ये चीजें इधर चली गई। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, ये यहां चला आएगा, यहां आ जाएगा n बराबर, इसका गुणा यहां कर देंगे n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा और t हो जाएगा। ठीक है मित्र, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये n आपको रखना है। ठीक है, यही रेडियो एक्टिव क्षयता के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर फिर भी आपको तेज लग रहा है तो वीडियो रिवाइंड करके देखना, पसंद आए तो इसे अपने 4 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। एग्जाम आने वाला है तो हर दिन कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर एक आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते रहे। ठीक है, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल।